हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आने की जगह है निगेटिव न्यूज़ ही आती जा रही है। 7 तारीख को कंपनी के ओर से नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया गया था कि ब्रांड एलएलपी एंड एसोसिएट इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है। और अब आज कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई थी जिसमें कंपनी ने डीपी साडा एंड कंपनी इस नए ऑडिटर को कंपनी को एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया है ब्राइटकॉम ग्रुप में। फ्रेंड्स, काफ़ी मुश्किल की घड़ी है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड था कि 11 जून तक कंपनी की ओर से Q2 Q3 रिजल्ट आएंगे। हो गया उल्टा, अभी ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया है। काफ़ी यूट्यूबर्स के मैंने कुछ देखे, कुछ लोगों के मुझे मैसेज भी आए कि पिछले ऑडिटर है ब्रांड एलएलपी एंड एसोसिएट्स, इन्होंने कुछ ऑडिट का काम किया होगा, तो उसके बेसिस पर डीपी साडा एंड कंपनी तुरंत ऑडिटेड बैलेंस शीट या Q2 Q3 के रिज़ल्ट प्रेजेंट कर देंगे, तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। मेरा मानना टोटली उल्टा है। मैं तो ये सोचूंगा कि पहले के ऑडिटर ने एकदम लास्ट मोमेंट पे रिज़ाइन क्यों किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं नया ऑडिटर बनता हूँ कंपनी का, तो मैं और ज़्यादा डीप में जाकर ऑडिट करूँगा। उसके पहले मैं साइन नहीं करूँगा। मेरे पहले के जो भी ऑडिटर ने ऑडिट किया होगा उसको भी मैं छानबीन करूँगा, क्योंकि उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट साइन किए बिना ही रिज़ाइन क्यों कर दिया, ऐसा मेरा सवाल है। तो मुझे लगता नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं कि आने वाले 2-3 दिन में तुरंत साडा एंड कंपनी ऑडिट रिपोर्ट पेश कर देगी और रिजल्ट आउट कर देगी, क्योंकि कुछ भी गलती हुई फ्रेंड्स तो इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। तो ये कोई भी प्रकार के रिस्क लेते नहीं है बड़ी बड़ी ऑडिट कंपनियां। मैंने काफ़ी वीडियोस में ये मेंशन किया था कि जब तक शेयर होल्डर्स की ओर से ऑडिटर को अप्रूवल नहीं मिलता है, ये सेबी का रूल है, जब तक वो साइन नहीं कर सकते हैं। बट काफ़ी लोगों को मैं जो बोलता हूँ वो बुरा लगता है। सबको लगता है कि भाई ऐसा कैसा है, कंपनी ने बोला है तो ऑडिट रिपोर्ट जो है ऑडिटेड Q2 Q3 रिजल्ट आएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक शेयर होल्डर्स की ओर से अप्रूवल आया ही नहीं है, तो ऑडिटर साइन नहीं कर सकता है कोई भी ऑडिट रिपोर्ट। ये बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कंपनी की ओर से ईजीएम बुलाकर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और ऑडिटर को अप्रूवल क्यों नहीं दे लिया जा रहा है शेयर होल्डर्स से। वो देंगे तो भी आगे बातें बढ़ेगी। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बचा ही कौन है? कलोल सेन जी ही है, और दो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किए थे उनका भी अभी तक ईजीएम में अप्रूवल आया नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है और क्या हिसाब से ये लोग क्या सोचकर ईजीएम कॉल नहीं कर रहे हैं। ईजीएम तो होने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि ईजीएम होने के लिए सब क्वार्टर के रिजल्ट ऑडिटेड होना चाहिए, जब भी ईजीएम बुला सकते हैं। बट एटलीस्ट ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाकर ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है तुरंत उसको अप्रूवल लेना चाहिए, तो ही बातें स्मूथ होने वाली है। अब देखते हैं इसका असर मंडे को शेयर पर क्या गिरेगा। हालांकि नए ऑडिटर अपॉइंट हो गए तुरंत, तो ये गुड न्यूज़ है, बट इसका असर मार्केट पे थोड़ा सा नेगेटिव होगा ऐसा मुझे लगता है ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर पर, क्योंकि 2 दिन बचे सिर्फ 10 और 11, 10th एंड 11th, उसमें कंपनी के Q2 Q3 के रिजल्ट आएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। और अगर कंपनी की ओर से कोई एक्सटेंशन मांगा जाए सेबी एनएससी बीएससी को लिखकर कि भाई हमारे ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया अचानक, तो नए ऑडिटर आए हैं, थोड़ा टाइम दीजिए, तो हो सकता है कुछ टाइम मिल जाए। अगर ऐसा कुछ रूल होगा तो उनके रूल बुक में बैठता होगा। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो हर मंडे हमें ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर हमारे डीमैट अकाउंट में दिखेगा। 14 जून से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये काफ़ी नेगेटिव रहेगा ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। और मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि जब तक कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ जाती है थोड़ा वेट कीजिए। बट सबको ऐसा ही लगता है कि मेरी गाड़ी छूट जाएगी, ये चक्कर में काफ़ी लोग बाय कर लेते हैं, और अभी काफ़ी मुश्किल सिचुएशन में ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर फिर से आ चुका है। आशा करते हैं फिर भी कोई चमत्कार हो जाए और कंपनी की ओर से आने वाले 10th और 11th के बीच में कंपनी अगर नए ऑडिटर को मना ले कि भाई पहले के ऑडिटर ने जो ऑडिट रिपोर्ट बनाया है उसके ऊपर आप देखकर फटाफट ऑडिट रिपोर्ट जो है रिलीज़ कर दो Q2 Q3 का। अगर ऐसा हो गया बाय चांस तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और हो सकता है कि जिसके कारण जो गिरावट ब्राइटकॉम ग्रुप में चल रही है वो लगातार अपर सर्किट में बदल जाए।
देखते हैं क्या होता है। 2 दिन बचे हैं कंपनी के पास, 10th और 11th। इसमें क्वार्टर टू क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं या नहीं आते हैं। अगर नए ऑडिटर ने कुछ चमत्कार कर दिया और ऑडिट रिपोर्ट साइन करके पब्लिश कर दिया तो हो सकता है कि ब्राइडकॉम ग्रुप का शेयर गिरने से बच सकता है। देखते हैं मंडे तक क्या होता है। मंडे ट्यूसडे ये 2 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बीच कंपनी की ओर से क्वार्टर टू क्वार्टर तक रिजल्ट आ गए तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।